नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक खास विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आई हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती है ये कहाँ पे है, क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितने पदों पर है, सारी जानकारी आपके सामने पेश करूंगा। क्या योग्यता है, ये सारी चीजें आपके सामने ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने का काम करूंगा। गेस्ट फैकल्टी और प्रयोगशाला की भर्ती है, इसके अंदर दोनों की भर्ती है। तो शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। पद चाहे एक हो तो भी महत्वपूर्ण हो, 1000 हो तो महत्वपूर्ण हो, 10,000 हो तो महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण है तो है। और इसके अंदर लगने के बाद आपको हटाया भी नहीं जा रहा। अब पिछले काफी सालों के ट्रैक आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई हटाया नहीं जा रहा। ये 17/2026-27 के अकॉर्डिंग आपको लगाया जा रहा है। और इसकी डिटेल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। टेलीग्राम चैनल अपना OR जाट नाम से है, इसके ऊपर ये जानकारी मिल चुकी है आपको। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा और खास महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूंगा कि आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हस्तलिखित नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तलिखित नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जिसके अंदर फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, रीट, सेकंड गेट, सभी की इसके अंदर आपके उपलब्ध है नोट्स। ये नोट्स उपलब्ध है आपके लिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज नोट्स उपलब्ध है। फर्स्ट गेट के पॉलिटिकल साइंस, सेकंड पेपर के फर्स्ट गेट, सेकंड पेपर हिंदी के, फर्स्ट गेट जीके पेपर, सेकंड गेट जीके पेपर, रीट L1 L2 दोनों के लिए, CET वीडियो भर्ती, राजस्थान जीके का अलग से, इंडिया जीके का अलग से, चतुर्थ कर्मचारी अलग से, सभी के हस्ते की नोट्स अवेलेबल है। मान लो किसी के पास कोई सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के अवेलेबल है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं OR जाट ऐप। इसके अंदर आपको सारे नोट्स है जो मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपने उस भर्ती की न्यूज पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो भर्ती क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी देते हैं। तो ये न्यूज आपके सामने है। न्यूज क्या है, ये नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। फॉर्म इसके स्टार्ट है जो आपके देख सकते हैं। स्टार्ट कब से, 31/7 कल के नोटिफिकेशन जारी है। 8/8/2026 तक आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, दोपहर 3 बजे तक, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर गणित के भी पद है, रसायन विज्ञान के पद है, अंग्रेजी के पद है। अध्यापन हेतु कार्य गेस्ट फैकल्टी के रूप में जरूरत है। एक पद इसके अंदर प्रयोगशाला सहायक का भी है। तो इसमें आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो निर्धारित योग्यता इसके अंदर यहाँ पे दी है। लेकिन मैं आपको योग्यता के ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन जारी हो रखा है उस नोटिफिकेशन को भी दिखाऊंगा, है ना। सारी बात आपके सामने पेश करूंगा। डेट आपको पता चल गई कहाँ पे है, ये आपके कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर के अंदर ये पद आए हुए हैं। पूरे राजस्थान के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीकानेर के, पूरे राजस्थान के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इसमें किस पर्पज से आपको लगाया जा रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जो जारी हो रखा है उस नोटिफिकेशन को आप देखिएगा और आपको पता चल जाएगा भाई इसमें है क्या, है ना, इसमें क्या है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये नोटिफिकेशन पहले जब विद्या संबल योजना जब आई थी उस टाइम ये जारी कर दिया था गेस्ट फैकल्टी के लिए, पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। AICTE नियमानुसार योग्यता की जानकारी आपके सामने आप देख सकते हो, उस नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी हुई थी और उसकी ये सारी जानकारी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको लगाया जाएगा, आपकी नौकरी रहेगी और विषय और संबंधित आपकी सारी जानकारी इसके अंदर पेश करने वाला हूँ, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो आपके इसके अंदर परसेंटेज के आधारित आपकी नौकरी मिलेगी। कोई पेपर इसके अंदर नहीं होगा, आपका जो परसेंटेज है उसके आधारित मिलेगी। जिसके अंदर आपने BA कर रखी है, BA के अंदर आपने विज्ञान के कोई सब्जेक्ट है, मानवीय विषय कोई सब्जेक्ट है, उससे संबंधित आप जो सब्जेक्ट पेपर देने जा रहे हैं उससे संबंधित है, उसमें 80% से ज्यादा तो 21 अंक आपको मिलेंगे, 70 से ज्यादा तो 18 मिलेंगे, 60 से कम है तो 16 मिलेंगे और 60 से ही कम है तो 10 मिलेंगे, सॉरी 60 से 16 मिलेंगे ये आप। और आपने MA कर रखा जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाने जा रहे हो उसके अंदर आपका MA के अंदर 80% 21, 70 से 80 वालों को 18, 60 से 70 वालों को 16 और 60 से कम वालों को 10, ये अंक है। उसके अलावा जिस विद्यार्थी ने MPhil और PhD कर रखी है तो उसको अतिरिक्त 25 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। और PhD के अंदर 55 से 60% है तो उनके अलग अलग जो MPhil के अंदर 60% वालों 7 और प्रतिशत इसके अंदर अलग अलग दे रखा है आपको, ठीक है। PhD के 25 अंक। नेट JRF किसी ने कर रखी है, फॉर्म लगा रहा है तो 10 अंक आपको मिलेगा। JRF सहित नेट किसी ने कर रखी है 10 अंक मिलेगा। नेट 10, सेट है तो 5, गेट ये आपको अंक जो निर्धारित किए गए हैं इस आधार पे अंक जो
बढ़ते जाएंगे, आपके जो रैंक में आएगा उनसे ऊपर चले जाओगे आप, ठीक है। उसके अनुसार मैं बात करूं तो ये जो आपकी काफी सारी डाटा है तो इसके अंदर इंक्लूड किया है। अवैतनिक महाविद्यालय पूर्व में पढ़ाने का अनुभव किसी के पास है तो अधिकतम 2 अंक है जो मिल जाएंगे। शिक्षण अनुभव डिप्लोमा आपने कर रखा है पढ़ाने का, जैसे बीएड वगैरह कर रखे हैं तो उनके लिए 12 अंक अलग से आपको मिल जाएगा। 1 वर्ष के लिए अंक है 3 और 2 वर्ष के लिए यहाँ पे प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 है। ये आपके सामने है, ठीक है। जितना ज्यादा अनुभव होगा उसका भी फायदा है। पुरस्कार किसी को मिल रखा है तो उसको 3 अंक का छूट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निकाय द्वारा किए गए पुरस्कार के अकॉर्डिंग तो आपको 3 अंक मिल जाएगा। राज्य स्तरीय के अंदर कोई पुरस्कार है तो 2 अंक मिल जाएगा। ये आपको अंक निर्धारित किए गए हैं इसके अंदर। अब मैं बात करूं आप यहाँ पे प्राप्तांक जो अंक है इस टाइप से डिसाइड होता है आपके सामने, ठीक है। ये सारी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर आपको परिपत्र भरना होता है, सारी जानकारी देनी होती है। अब योग्यता आपको पता चली होगी, इस भर्ती में आप फॉर्म लगाते हैं बीए तो होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। बीए होनी चाहिए, बीएड आपकी तो बेस्ट है। इसके अलावा आपने एमए होनी चाहिए, एमए जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर एमए होनी चाहिए। इसके अलावा ऊपर की जो डिग्रियां कर रखी है आपने जितनी भी कर रखी है वो सभी इसमें फायदा आपको पहुंचेगा, एक नंबर जैसे रीट पात्रता होगी और होगी सारी, ठीक है। पद जो आपके सामने है और मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए कि आपको मानदेय कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे ग्रेड 3 के अंदर नहीं, ग्रेड 2 में, अभी ग्रेड 1 की बात हो रही है। तो 11 से 12 कक्षा, या फिर आपकी बात करूं तो यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के अंदर पढ़ाया जा रहा है उनके लिए जो 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलेगा, एवरेज 30,000 रुपए मासिक आपको मिल जाएगा इसके अंदर। प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपए घंटे का है, 21,000 रुपए महीने के हिसाब से आपको सैलरी एवरेज मिल जाएगी, ठीक है। और सहायक प्राचार्य, सह आचार्य, आचार्य तो इसके अंदर आपके 800-1200 तो आपके 800 रुपए घंटे के हिसाब से आपके इसके अंदर सहायक आचार्य के अंदर मिल सकते हैं। ये आपके सहायक आचार्य का पद है जिसमें 45,000 रुपए महीने का आपका होता है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान की बात है, यह कॉलेज की बात की जा रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज। आपको यहाँ पे 45,000 रुपए महीने की सैलरी है जो मिलने वाली है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जो योग्य उम्मीदवार है उसके साथ जानकारी पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी भर्ती आती है उठा के ले आ जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी देने का काम करता हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप फॉर्म भरिए, नहीं तो कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूँ, ये प्रपत्र आपके शपथ पत्र जारी किया गया है, इसके अंदर आपको ये प्रिंट निकाल के ले जाना है। इसके अंदर सारी जानकारी आपको फिल करनी है। इसके साथ साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सारे इंक्लूड करने हैं, सत्यापन करना है और आपको इसके अंदर जमा करवा देना है। ये सारी जानकारी आपके सामने मैंने पेश कर दी है। अभी भी इसके अंदर आप फॉर्म नहीं लगा रहे हो तो बहुत गलत बात है। आपके पास इतनी योग्यता है तो आप इसके संबंधित फॉर्म है जो जरूर लगाए, ठीक है। ये आपके सामने मैंने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे संबंधित जितनी थी वो दे दी। तो अभी किसी को डाउट है तो ये आपको फॉर्म भर के जमा कहाँ करवाना होगा, इसी कॉलेज के अंदर ही आपको जमा कराना होगा, प्रधानाचार्य के पास, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर के अंदर जाइए, आपको वहां पे जमा करवाना होगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस इसके अंदर रहेगी। और आप कहीं भी ये बाहर रहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट से करवा सकते हैं। मान लो किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना, 9214983806। इस नंबर पे आप संपर्क करोगे तो भी आपका इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है जो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें थी इस भर्ती के संबंधित, मैंने आपको जानकारी दे दी। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो। जय भारत।